हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धार्मी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है धार्मी पोरिया। तो आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको मुझसे। तो चलिए, मैं एक योगा टीचर हूँ और बहुत सालों से योगा कर रही हूँ, करवा भी रही हूँ और मुझे इनका काफ़ी हद तक अभ्यास भी है। तो जो लोग शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको बीमारियां लगी पड़ी है, वो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हमारे पास आते हैं। तो बहुत सालों से ये सब कुछ हो रहा है और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो भी समस्या है उनको कैसे निकाला जाए और जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए, योगा द्वारा, प्राणायाम द्वारा, योगासन द्वारा। तो मेरा अभ्यास ये रहता था। इस बीच क्या हो रहा है, बहुत से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, हम घंटों एक साथ बिताते हैं, योगा करते हैं और काफ़ी हद तक हमें रिसर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आता है, हमें बोलता है हमको ये बीमारी है मैम, हमको इनके लिए पर्टिकुलर कोई एक प्राणायाम दे दो, कोई एक योगा दे दो जिससे हम घर पे रेगुलर कर सके और हम इस बीमारी को अपने शरीर से दूर भगा सके। एज ए टीचर अगर आप हमारे सामने हो तब भी और नहीं हो तब भी हमको ये चाहिए, तो हमारा काफ़ी हद तक रिसर्च रहता था और बहुत सा समय हम उन लोगों के साथ बिताते थे, क्योंकि मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता था, मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था, मुझे एनालिसिस करना अच्छा लगता था और मैं कंटिन्यू इन सबको करते ही जा रही हूँ। और बेनिफिट ये है कि इतने सालों से जब मैं योगा करवा रही हूँ, लोगों के कांटेक्ट में आ रही हूँ, बहुत से लोग आ रहे हैं, हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही है। हर रोज हर एक घंटे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है और बहुत से रिसर्च के बाद, एक्सप्लोर के बाद, एनालिसिस के बाद जो जितने 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक घंटे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, हमें ये बताओ, हमें ये समझाओ, हमें ये एक्सप्लेन करो। तो मैंने ये नतीजा निकाला है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, हम लोगों के जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है साइकोलॉजी। 3 तरीके की समस्या होती है, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या और सामाजिक समस्या। तो जो शारीरिक समस्या है उसका हल तो हमारे पास है, योगा, योगासन, ध्यान, प्राणायाम, आसन, ईटीसी। इनसे हम शारीरिक समस्या का निदान ले सकते हैं। मानसिक समस्या, उसमें क्या करना पड़ता है, अपने मन को एकाग्र करना है, एक चित्त करना है, क्योंकि मानसिक आप स्वस्थ नहीं हो, मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब हुए हो, तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए हो, उनको तराशो, उनको अपनी लाइफ से, दिमाग से हटा दो। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, काफी हद तक आपको मदद करेगा इसमें भी योगासन। और खास अगर आप एक ध्यान, एक चित्त करना चाहते हैं, मेंटली अपने आप को खास रिकवर और स्मार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्राणायाम और ध्यान। अब ये तो हो गया आपका मेंटल हेल्थ, कि आपका मन एकाग्र करना है, आपको चित्त, अपना मानसिक मेंटल लेवल जो भी हो उनको शांत रखना है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा प्राणायाम और ध्यान और अच्छा एटमॉस्फेयर। अब आते हैं तीसरे पे, जिसको बोला गया है सामाजिक अस्वस्थता। इनके लिए क्या करना है, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। इसके लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। तो पहले शॉर्ट्स में जानते हैं, जितना मैंने रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया है, मैं आपको बताती हूँ कि सामाजिक अस्वस्थता का मतलब होता है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप से हट रहे हो, चाहे फिर आपका वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, आपका भाई हो, आपकी मम्मी हो, कोई भी क्यों नहीं हो, अंकल हो, आंटी हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, दोस्त हो, कोई भी क्यों नहीं हो, इन रिश्तों में इश्यू आना, सामाजिक तौर पे जो भी इश्यू आ रहे हैं आपके रिलेटिव्स में, रिलेशनशिप में जो भी इश्यू आ रहे हैं, ये होता है सामाजिक अस्वस्थता। मतलब कि सोशली अनहेल्दीनेस, आप कहीं ना कहीं इनके शिकार हो और हो, ये बात पक्की है। तो मैंने इनको एनालिसिस किया, क्योंकि अभी योगा के दौरान मुझे जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम ये प्रॉब्लम है, मैम वो प्रॉब्लम है, दीदी हमारा इनके साथ रिश्ता बिगड़ गया, हमारा वो दोस्त चला गया, और खास करके हस्बैंड वाइफ में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड
मुझसे लोग बहुत ही क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, और मैं जो एनालिसिस करती हूँ वो उनको पसंद आता है, मैं जो समझाती हूँ उनको पसंद आता है, मैं जो एडवाइस देती हूँ वो लोग फॉलो करते हैं। और बहुत से एनालिसिस और एक्सप्लोर के बाद तो मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी। क्या करी कि मेरे पास स्वास्थ्य को लेके बहुत ही क्वेश्चन आ रहे थे, उससे भी ज्यादा दुगना या तिगना ही समझ लो आप, जो क्वेश्चन आ रहे थे तो सामाजिक तौर पे आ रहे थे। और सामाजिक क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि रिलेशनशिप में दरारें या इश्यू या अनअंडरस्टैंडिंग जो भी क्रिएट होती है, तो ये क्वेश्चन लोग मुझे कर रहे हैं और मैं इनको एनालिसिस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई देवरानी मुझे आके बोलती है जेठानी से ये प्रॉब्लम है, जेठानी आके मुझसे ये बोलते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं दोनों को अलग अलग बिठा करके उनको सुनती हूँ, फिर समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार दिक्कत कहाँ है। फिर मैं दोनों को ऐसे कुछ अपने तरीके से बताती हूँ, वो लोग फॉलो भी करते हैं। इसी तरीके से खास करके हस्बैंड वाइफ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। उनकी रिलेशनशिप में ज्यादा ही इश्यू होते हैं, ज्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। जब वे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन लोगों को भी ऐसे ही टैकल करती हूँ, उनको समझाती हूँ, अपनी तरफ से जो भी बन पाता है मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। तो 13 कपल ऐसे थे जिन्होंने मेरे से कन्वर्सेशन करी और मैंने कुछ अपने तरीके से उनको बताया। तो ये 13 कपल ऐसे थे जो डाइवोर्स की तरफ जा चुके थे और उन्होंने मेरी कुछ ना कुछ एडवाइस कहीं पे फॉलो कर ली, तो आज उन्होंने डाइवोर्स कैंसिल कर दिया, वो साथ में रह रहे और हेल्थी रह रहे। तो ये जो 13 कपल है, जो लोग अब डाइवोर्स नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ हेल्थी से रह रहे, और मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉमिस भी करा है कि मैम आगे से हम ऐसे ही रहेंगे, और जब भी कभी कोई प्रॉब्लम पड़ी तो आपने जिस तरीका से बताया हम वैसे ही उनको फॉलो करेंगे। अगर मैं हूँ तब भी उनको वही फॉलो करना है, मैं नहीं हूँ तब भी वही फॉलो करना है। तो इन लोगों ने मुझसे बोला कि हम तो ठीक है, चलो आपसे मिल चुके हैं और प्राइवेटली आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप प्राइवेटली हमको ये समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने बोला कि और भी बहुत कपल है, बहुत रिलेशन में प्रॉब्लम वाले लोग हैं, चाहे कैसे भी रिलेशन हो, कुछ हम ऐसे समझाते हैं उनको, समझते हैं उनको, जिससे वो इजी गोइंग कैसे रह पाए। तो इन लोगों का ये कहना था कि मैम अगर आप हमारे जो प्राइवेटली किए गए क्वेश्चन का आंसर सोशल मीडिया पे जाके वीडियो बना के दे तो और भी लोगों के काम आएंगे। तो यही वजह थी जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने अपने तरीके से ये रिपोर्ट तैयार करी है कि ज्यादातर हमारे बीमार पड़ने की वजह यही होती है कि हम रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लम में आ जा रहा है, बहुत ही अपना मेंटल स्ट्रेस लेवल अप होता जा रहा है, और ये रिलेशनशिप और सामाजिक जो भी समस्या आ रही है उनकी वजह से अगर हमारा मेंटल ग्रोथ रुक रहा है या फिर उन पे स्ट्रेस आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो ये चीजें अगर 10 या 20% है तो हमारा बॉडी उसको 70% ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि हम जो बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सी दवाइयां लेनी पड़ रही है, बहुत सी चीजें शरीर में आ जाती है, तो उनका 70% जो भी है आप ब्लेम कर सकते हैं अपने मेंटल लेवल को। अगर आपका मेंटल लेवल बहुत ही स्ट्रांग है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है किसी चीजों को, तो आपका बॉडी बीमार इतनी जल्दी तो नहीं पड़ेगा। अगर आप मेंटली अपग्रेड हो, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, अगर आप मेंटल लेवल से बहुत ही स्ट्रांग, मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि मैं बीमार हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं ये सोच लेती हूँ कि मुझे तो फीवर है ही नहीं, मुझे तो कोल्ड है ही नहीं, मुझे सर्दी है ही नहीं, फिर चाहे आपका नाक में बहाव भी क्यों ना हो, आपके काम को नहीं रोकेगा, क्योंकि आपने मेंटली ये सोच लिया कि मुझे तो फीवर है ही नहीं, मतलब नहीं है। अगर आपको फीवर नहीं भी है और आप दिमाग से ये सोच रहे हैं कि हाय मेरे को तो आज फीवर है, मेरे को तो बहुत वीकनेस है, तो आप कोई भी उठ करके काम नहीं कर पाओगे। और सत्य ये है कि आपको फीवर है ही नहीं। जब आपका मेंटल लेवल अप हो जाता है, आप ये मान ले तो मुझे तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है उनके लिए दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ करनी है, लेकिन मेंटल लेवल को अप करना है। कैसे करना है, उसमें 100% से ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ रही है। रिलेशनशिप को लेके आपकी मेंटल ग्रोथ रुकने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपका कैरियर कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है, आपकी इनकम कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड,
फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सी चीजें होती है, लेकिन अगर इन सब को मैं काउंट करूँ तो ये 50% हो जाते हैं, और जो रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम हो रहे हैं, इश्यू हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो 50% हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे एनालिसिस कर रहे हैं, डिप्रेशन कहाँ से रहा है वो पकड़ रहे हैं, और फिर डिप्रेशन को हील करते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि लोग मेंटली स्वस्थ रहे। फिर क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स उन पे भी काम करते हैं। कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको जानने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 3 चीजें होती है, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। हम इन पे काम कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी, जैसे कि मैं लोगों को पर्सनली मिलके उनके साथ बातचीत करके उनको समझा पाती हूँ, उनको समझ पाती हूँ, तो इन लोगों का कहना ये है कि आप अच्छे से समझ पाते हो और हमें जो समझाते हो वो हमें अच्छे से समझ आ जाता है। जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ पॉजिटिव वे में जाती है। जैसे कि शारीरिक हेल्थ के लिए अगर मैंने किसी को कोई डाइट फॉलो करवाया या फिर योगासन प्राणायाम, जो भी मैं उनको फॉलो करवाती हूँ, उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जीवन को आसान तरीके से जीने की ओर लेके जाता ही जाता है। वैसे ही काउंसलिंग, जैसे कि मैं उनके साथ बातचीत कर रही हूँ, कन्वर्सेशन कर रही हूँ, और इश्यू कहाँ पे है रिलेशन में, ये समझने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको कुछ बताती हूँ, ये लोग फॉलो करते हैं, तो उनका भी रिश्ता कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है और हेल्दी वे में ठीक हो रहा है। तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि दीदी आप इतने अच्छे से सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझते हो और समझाते भी बहुत ही बारीकी से हो, जैसे कि हमको तुरंत ही समझ में आ जाए। तो आप इन सारी चीजों पे वीडियो बनाए ताकि सोशल मीडिया पे जाए, और भी लोगों के यही सेम क्वेश्चन होंगे, सेम परेशानियां होंगी, सेम ही ये लोग भी ऐसे ही जूझ रहे होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं जीवन कैसे अच्छे से जिए उनका रास्ता मिले। मेरा तो यही है कि लाइफ को इजी गोइंग कैसे बनाए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, लाइफ को इजी गोइंग कैसे बनानी है। मैं जब भी कभी भी मुझे मौका मिलता है, लोग मुझसे बातचीत करते हैं, मैं बोल देती हूँ बस। तो उन लोगों ने मुझे बहुत बोला, और आज एक क्वेश्चन भी आया है, उनके ऊपर वीडियो स्पेशली बनानी है, और मैं डेफिनेटली इनके ऊपर भी काम कर रही हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। हालांकि मैं लोगों से मिलती हूँ, रूबरू बातचीत करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सोशल मीडिया पे मैसेंजर में बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां आती है जहाँ पे लोगों ने क्या क्या कहाँ पे कोई ना कोई भूल कर दी, किस तरह कैसे उनकी लाइफ टोटली स्पॉइल हो गई। तो इन लोगों से भी हमें कुछ सीखना है, और कोशिश ये रहेगी कि वो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ना जाए, पीछे ना जाए। हम उनको सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग भी बोल रहे हैं कि दीदी आप हमारी भी स्टोरी सोशल मीडिया पे सुनाओ, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, कि कहीं ना कहीं वो लोग मेरे टच में आ रहे हैं। फिर मैं उनसे बातचीत करती हूँ तो एक होप आ जाती है जीने के लिए। जो लोग बिल्कुल पीछे चले गए होते या फिर डिप्रेशन के मारे सुसाइड करने का मन कर रहा होता है उनका, तो एट दैट मोमेंट अगर मेरे से बातचीत होती है, तो मेरी बातचीत से अगर इन लोगों को एक होप आती है, साथ ही साथ ये लोग ये बोलते हैं कि दीदी अब तो हम ये करेंगे ही करेंगे, इनको एक आश आती है, अब तो हम सक्सेस होंगे ही होंगे। तो सक्सेस होना नहीं होना ये दूसरी बात है, लेकिन पहली बात है आपका आत्मविश्वास, जो कि अब लौट आया। ये आपकी पहली और सबसे बड़ी जिंदगी की बड़ी से बड़ी सक्सेस है, आपका आत्मविश्वास। अब हम करेंगे मतलब करेंगे। तो अगर मुझसे बातचीत करके आपको ये आत्मविश्वास आता है तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो मैं बातचीत भी करूंगी उन लोगों से जिनको डिप्रेशन है, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर जितना जल्दी हो सके काम चल रहा है, उनके ऊपर वीडियो भी बनेगी। और भी मेरी रिसर्च भी बहुत होती है, तो उन पर रिसर्च भी करना होता है मुझे, और हम जितना हो सके उतना लोगों को इंस्पायर करेंगे कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में कैसे बदले, अपनी लाइफ को इजी गोइंग कैसे बनाए, बिल्कुल स्ट्रेसलेस और एकदम हेल्दी। किसी भी चीज को गहराई से समझना, चाहे वो जीवन है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है, किसी भी चीज को अगर आप गहराई से समझते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इजी वे में चल सकते हो। तो
आगे भी मैं अपने थॉट ऐसे ही रखूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन आया है कि दीदी आप रिलेशनशिप पे भी बात करते हो और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ बात करते हो। तो हाल ही में जो हमारा करंट चल रहा है आदिल दुर्रानी और राखी सावंत का, तो उनके विषय में आप वीडियो बनाए। हमें स्पेशली जो भी मेरे से कनेक्टेड, मेरे से रिलेटेड लोग हैं, उनको मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में उनके रिलेशनशिप को एनालिसिस करते सुनना है। तो डेफिनेटली मेरी अगली वीडियो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी पे होगी। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये आया है, साथ ही साथ मैं एनिमल लवर हूँ, मैं एनिमल को खाना खिलाती हूँ, स्पेशली बंदर। मुझे बंदरों से बहुत प्यार है, मैं उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। तो ये लोग बोलते हैं क्या दीदी आप उनके ऊपर भी एनालिसिस करते हो, लेकिन उनके ऊपर एनालिसिस करने का कोई खास वो नहीं होता। बस इतना होता है कि अगर हम उनको प्यार करते हैं तो वो भी हमको बेजुबान प्यार करते ही करते हैं। तो लोगों का क्वेश्चन ये था कि आप, और साथ ही साथ आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो ये एनिमल के लिए इतना प्यार, और एक तरीका से तो ये भी सोशल वर्क ही हुआ। और बहुत से लोगों के लिए भी आप सेवा देते हैं, जो मुझे इर्द गिर्द रहते हैं, जानते हैं, उनको पता है। इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि दीदी आप जो भी कर रहे हैं, किस तरीका से इंस्पायर हो के आपने सोशल वर्क किया, शुरू कब किया, कैसे ऐसे थॉट आया। हमको आपके विषय में सब कुछ जानना है। आपको जानवरों के प्रति प्यार है, या फिर जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है हमारी या हमारे से जो भी बन सके वो करने की। तो आपको ये थॉट कैसे आया, और इसके ऊपर डीपली वीडियो बनाए, हमें जानना है। तो डेफिनेटली मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और राखी सावंत के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। पहले हमारी 2 वीडियो यही होगी। तो आपके हर एक वीडियो से कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा। तो डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंस्पायर हो और अपनी लाइफ इजी गोइंग, एकदम शांति, एकदम सुकून, एकदम हेल्दी, इस पे वीडियो बनेगी। और लाइव सेक्शन भी रखेंगे हम लोग, जिसपे हम लाइव बातचीत कर सके। अगर आप लोगों के पास भी कोई है नई जानकारी, तो आप भी मुझसे लाइव पे जुड़ के बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, व्यस्त रहे और मुझसे मिलते रहे। और अब तक नहीं किया आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो उनको सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका रिव्यू है उनको नीचे कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको राखी सावंत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।